नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब कर दिया गया है। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा की सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके लिए नामांकन की प्रोसेस 11 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। 13 अक्टूबर को नाम वापस के बाद 30 को मतदान होगा। इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग द्वारा एमपी की खंडवा लोकसभा सीट समेत पृथ्वीपुर, रेगांव और जोबट विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाना है। इन सीटों के लिए आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अब फिर से एमपी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। गौरतलब है कि अलग अलग कारणों से एमपी में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटें खाली हैं और इन्हीं पर चुनाव की प्रोसेस कराई जानी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राज्य के प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस चुनाव की तैयारी में जोर शोर से तेज हो चले हैं। दोनों ही दलों में टिकट की दावेदारी की लंबी लाइनों की संभावना है। वहीं चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों के तहत बूथ स्तर पर तैयारी और मतदाताओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जल्द ही जारी कर सकता है। ग्राफिक के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह चुनाव होंगे, किन सीटों पर होंगे। 3 लोकसभा की सीटें होंगी। 2 नवंबर को मतगणना होगी। इसके साथ ही पृथ्वीपुर, रेगांव, जोबट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर में पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद से ये सीट खाली है। वहीं जोबट में कलावती भूरिया के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई है। इसके साथ ही रेगांव में जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद से रेगांव की सीट खाली हुई है, जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो रेगांव विधानसभा में बीजेपी, इसके साथ ही जोबट विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा होगा और साथ ही खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा होगा। तो ये वो है कि किसका दबदबा कब्जा देखने को मिल सकता है। जोबट विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा नजर आएगा, साथ ही सीट पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 2 नवंबर को मतगणना होगी। 3 विधानसभा सीटों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और साथ ही खंडवा लोकसभा के लिए तारीखों की घोषणा भी चुनाव आयोग द्वारा की जा चुकी है। एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये वो सीटें जिन पर उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि यहां पर मौजूद उम्मीदवारों की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आलोक जी, किस तरह देख रहे हैं आप आने वाले अब उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां होंगी? भारतीय जनता पार्टी संगठन पहले से ही काम करता है। हमेशा ही और हमारा जो है चुनौती का दिवस मानते हैं और इसलिए हमें अब तैयारी भरपूर है। लगातार हमारे प्रदेश जी का हर जिले में दौरा हो रहा है, संपर्क है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे हैं। तो विकास कार्यों के आधार पर और चुनाव की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है और हम चुनाव जीतेंगे। आलोक जी, वो क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे इन उपचुनाव में? हमारे पास एक ही मुद्दा है, वो है हमारा विकास का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जो काम करती है वो हमारे सामने उपलब्धियां जो है वो हम जनता के सामने हैं और उसी उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। आप निरंतर देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजना केंद्र सरकार की, वो न भूतो न भविष्य की ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में जो काम हो रहे हैं, जन जन के हित में जो काम हो रहे हैं, वो सबसे कोई अछूते नहीं है। इसलिए जनता भी अब समझ चुकी है कि कथनी और करनी में कांग्रेस में कितना अंतर रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग प्रेरित हैं कैसे हम उनको मतदान करेंगे। आलोक जी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आप सिर्फ जब भी जनता के बीच पहुंचते हैं आप हमेशा कांग्रेस के बारे में बात करने लगते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, जबकि अपने काम जो विकास है वो गिनाना आप भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। जो काम जो कर रहे हैं वो जनता के बीच में है। जिसको जब लाभ मिल रहा है
जनहितैषी योजनाएं हैं जिनसे जनता को लाभ मिला है। जनता जब लाभ प्राप्त कर लेती है तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वही कारण है कि आप देखिए ना, धीरे धीरे जो है सब जो एक समय कभी कोई कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, वो आज उनका टूट गया है। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान क्यों करने लगा है? इसलिए करने लगा है कि क्योंकि वो उनके हितार्थ काम कर रही है इसलिए सरकार। तो इसलिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस को आरोप लगाना रह गया है। बाकी विकास के मुद्दे पर यदि बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है सर्वोपरि मानी जाती है। और लोग जहां आज सरकार नहीं भी है, जिन प्रदेशों में, वहां भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार आए। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार, जहां जहां प्रदेश की सरकार है, वहां पे विकास उन्मुखी काम हो रहे हैं। आलोक जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जो विकास जहां होता है वहां पर नजर है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि आपने वो काम नहीं किए जो आपने कहे थे। देखिए, मेरा अपना मानना है, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, लेकिन जो हमने कहा है वो सब करके दिखाया है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो काम हमने कहा है उसको करने में थोड़ा विलंब होता है, समय अनुसार ही सारे काम होते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। लेकिन जो कहा है उसको पूरा आनंद करना। पटेल कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। आनंद जी, आलोक जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उनका कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। आपके पास क्या मुद्दे हैं? आनंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए बीजेपी प्रवक्ता के पास हम चलते हैं। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये बताएं कि जिस तरह कांग्रेस नेता है, जो उनका कहना है कि जो दावे, जो वादे आपने पहले किए थे उन पर खरा नहीं उतरे, तो उपचुनाव में जनता आप सबक सिखा देगी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने सबने देखे, वो पूरे के पूरे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। और अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान जनता करेगी। एक पुरानी कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जलमती हो सुजान, पृथ्वी आवाज जाते सिर पर पड़ते निशान। तब लगातार इतना हम काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जब जा रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता लोग नीचे पहुंच रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो भाव जो था वो अब चुनाव का भाव न बच के परिवार भाव बन गया। शिवराज सिंह चौहान जी के नाम के पीछे एडजेक्टिव जो मामा लगता है वो ऐसे आसानी से नहीं लगता है। उनने अपने सभी जन जन के हृदय में स्थान बनाया है। तो आज छोटा बच्चा भी उनको मामा बोलता है कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा है। तो ये एडजेक्टिव लगते हैं, ये परिश्रम से ही लगते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में सेवा भाव के साथ जो उतरेंगे, स्वार्थ की राजनीति को छोड़कर जो उतरेंगे, तो उनको फिर चुनाव में कोई दिक्कत आती नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सेवा भाव से काम कर रही है, मुझे लगता है कि किसी भी चुनाव में, चाहे उपचुनाव हो चाहे मुख्य चुनाव हो, हमको दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका आत्मविश्वास अच्छा है। आलोक जी, आपसे सब ये पूछना चाहूंगी मैं कि जिस तरह आपने बोला कि जो मामा उन्हें कहा जाता है, बहुत सारी हम योजना लेकर आए, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जैसे कि पूर्व सीएम कमलनाथ या दिग्विजय सिंह, उनका हमेशा यही सवाल होता है बीजेपी से कि आप जो योजनाएं लेकर आते हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाती। इसके साथ ही जो रोजगार है वो भी बहुत कम है मध्य प्रदेश में। देखिए, जो हवा में उड़ेंगे उनको जमीन नहीं दिखाई देगी, जो जमीन पे काम करेंगे तो वो कभी हम लोग जो है ये नहीं बोलेंगे कि हम झूठे प्रलोभन दे रहे हैं। आज जनता के बीच में जब हम जाते हैं, जमीनी जो कार्यक्रम उतर रहे हैं, गरीबों की जो सेवा हम कर रहे हैं, अंत्योदय कार्यक्रम को लेकर जो हम जो जा रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को जो हमने जमीन पर उतारा है, कोई से भी आप मिशन को ले लेंगे वो सब पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां तक बेरोजगारी वाला प्रश्न है, तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं आत्मनिर्भर वाली जो बात कहते हैं, उसके पीछे उनकी योजना भी यही है कि हम आत्मनिर्भर बने। सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि सरकार अपनी पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। जनता के हित में जो हम विचार कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो जनता के हित में, सरकार के हित में नहीं। सरकार जनता की सेवा के लिए। तो मुझे निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों का या बड़े नेताओं का, उनके नेताओं का आरोप लगाना उनका काम है, निश्चित करेंगे ही वो काम, लेकिन हम उनकी चिंता न करते, हम सिर्फ काम करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए।
तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दे लेकर वो जनता के बीच इस उपचुनाव में पहुंचेगी। वहीं मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इस चुनाव में कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली का मुद्दा उपचुनाव में रहेगा। पीसी शर्मा ने दावा किया कि उनके कैंडिडेट्स जल्द से जल्द कांग्रेस कैंडिडेट्स तय होंगे। हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन ने पीसी शर्मा से खास बातचीत की, देखिए। प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से देने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है? अब उपचुनाव की तैयारियां किस तरह करेंगे? 1 महीना बचा है। इस कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कमलनाथ ने कैंडिडेट्स लगभग फाइनल हैं। चुनाव डिक्लेयर हो गया, कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। और कोरोना की वजह से लोगों की जान गई है। चारों जो कैंडिडेट हैं, ये चुनाव नहीं होता अगर कोरोना में इनकी जान बचा ली जाती। इनकी जान नहीं बचा पाई तो निश्चित तौर पर लाखों लोगों की जान गई है इस कोरोना की वजह से। रोजगार ठप हो गए, काम धंधे बंद, महंगाई सातवें आसमान पे, कर्मचारियों को डीए मिला नहीं, कोई व्यवसायियों के व्यवसाय ठप हो गए। 35 लाख लोग बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। इसलिए और 4-5 दिन पहले इसके डिक्लेयर होने के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं और वहां घोषणा कर रहे हैं चुनावी क्षेत्र है। तो अब वो घोषणा कहाँ गई? क्या इन 1 महीने वो काम पूरे करोगे? ये सब घोषणाएं थी और लोगों को बेवकूफ पब्लिक है, सब जानती है। ये चुनाव में जवाब देगी। सर, विधानसभा चुनाव में 2 साल बचे हैं तो क्या सत्ता जो रुख है पब्लिक का वो भी क्लियर हो जाएगा? समूह में क्लियर हो गया, बाकी भी क्लियर हो जाएगा। जनता का पूरा रुख खुल जाएगा। इनकी झूठी घोषणाओं में जनता आने वाली नहीं। 10 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर करना है, नाम दर्ज कराना है, तो कैंडिडेट कब तक कांग्रेस के कैंडिडेट सब तैयार हैं। वो तो उनको बता दिया जाएगा और फॉर्म भरेंगे। क्या कुछ और अन्य मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर चुनाव में? नहीं, मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों को ऋण माफी का मुद्दा है, बिजली के बड़े बड़े बिल मुद्दा है। ये सब बहुत मुद्दे हैं। धन्यवाद। तो सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना रहने वाला है और इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा भी कांग्रेस उपचुनाव में उठाएगी। कांग्रेस का दावा है कि चारों सीटों पर वो इस उपचुनाव में विजय हासिल करेगी। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं 2 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत अब तय है। प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को सबक सिखाना चाहती है। महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, आदिवासियों पर अत्याचार इस चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा। जनता को सिर्फ कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है। कांग्रेस की जीत अब तय है। मध्य प्रदेश में चारों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाना चाहती है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये तमाम मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। प्रदेश में जिस तरह से महिला अपराध, आदिवासियों पे अत्याचार, तमाम वर्गों पे अत्याचार बढ़े हैं, एनसीआरबी रिपोर्ट कह रही है प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। यह मुख्य मुद्दा रहेगा इस उपचुनाव में। प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। केवल और केवल कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है। चारों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश में चारों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाना चाहती है। महंगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।